लाहौर के जो थाने हैं ना सर, और हॉस्पिटल्स भी ले लें, ये ऐसे लग्जरी होटल बना दिए। वहाँ पर एक एक आईओ के पास 800 हजार केस भी हैं, एक आईओ के पास। एक बंदा है, उसके ऊपर आपने 500 एप्लीकेशंस का लोड डाल दिया, तो वो कैसे उनको मैनेज करेगा यार? फिर वो इरिटेट भी होगा, वो लड़ेगा भी और बदतमीजी भी करेगा। कि जब तक आपके पास सिफारिश नहीं है ना, आप लवारस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप मशरक डिजिटल के प्रोग्राम देख रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल्स। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मुस्तकिल मेहमान भी हैं और बाज़-औक़ात मेहमान से बढ़कर ये मेज़बान बनने की कोशिश करते हैं, आसिम मुग़ल साहब। और आज हमारा जो मौजू है वो है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं। और जो उनके ऑफिशियल हेड हैं वो हैं अभी जो गए हैं DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर। उनकी अपनी एक आप कह लें कि एक बहुत उनका नाम और काम है पुलिस में और अब FIA में। FIA के हवाले से कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आसिम मुग़ल ने देखे हैं। आसिम मुग़ल ने नहीं बल्कि कॉमनली जितने भी हमारे क्राइम से रिलेटेड रिपोर्टर्स हैं या FIA से जो लोग जिनका ताल्लुक बनता है अपने केसेस के मामले में, वो सब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इन पर गुफ्तगू करेंगे हम आसिफ से। आसिफ, FIA की बीट भी है आपके पास? जी सर। और आपका जाना भी होता है FIA के दफातर में। क्या वहाँ पे मसाइल हैं, क्या वहाँ पे इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सर जी, सबसे पहले तो जिस चीज़ पे आप अक्सर मुझे डांटते रहते हैं, मैं उधर से स्टार्ट लूँगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर बड़ी एक अहम एजेंसी है। बेशक दुनिया के हर मुल्क में बड़ी अहम होती है। FIA जहाँ पर भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। लेकिन इसको हमने सर जी बेयारो मददगार छोड़ा होगा। जो अफसरान है, या मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर उस्मान अनवर उसको लीड कर रहे हैं, मोहसिन नकवी उसको ओवरऑल जैसा वजीर जो है मजबूत, वो उसको देख रहे हैं। आप कह रहे हैं लाज सर जी देखें, फिर आप कहते हैं आपको डांट। मेरी बात सुने सर, ये लोग फरिश्ते तो नहीं ना कि ये हर चीज के ऊपर नजर रखें। अपने मुफादात की जंग है सर, जिधर तक उनकी रसाई है या जिधर तक उनके मुफादात जुड़े हैं ना, वहां तक तो सब बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लाहौर के ऑफिस की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर जो ऑफिस इनके बने हुए हैं, पहले ये जो साइबर क्राइम का ऑफिस था वो यहाँ पे गुलबर्ग था। किस जगह पे? एक गुलबर्ग ब्लॉक याद नहीं है, लेकिन गुलबर्ग के अंदर ना ये नादरा के ऑफिस के बिल्कुल साथ था यहाँ पे भी सर एक छोटी सी कोठी ली हुई थी, उस कोठी के अंदर ऑफिस बनाया हुआ था। और देखें कि वो पूरे लाहौर को डील कर रहे हैं, एक ठीक है, एक ऑफिस साइबर क्राइम के लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद जब से ये इनको DG और एडिशनल डायरेक्टर जो दिए गए हैं, ठीक है, उसके बाद कल मैं बैठा था तो शायद जो पंजाब के कुछ जितने शहर हैं वो भी शामिल इसमें कर दिए गए कि वहां से भी लोग आके इधर एप्लीकेशन दें। लेकिन इसका तो अलग नहीं उन्होंने बना दिया, NCCI बिल्कुल अलग। NCCI बिल्कुल अलग बना दिए गए हैं, लेकिन DG तो इनके एक ही है ना। DG तो ठीक है, एक है सर। इनके DG FIA अलग हैं, ठीक है, और DG NCCI सैयद खुर्रम अली शाह साहब हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर नहीं, वो DG है खुर्रम साहब DG हैं NCCI। तो उस्मान अनवर साहब भी DG है, तो वो क्या? उस्मान अनवर साहब ओवरऑल देख रहे हैं सारों, लेकिन वो जो खुर्रम अली शाह साहब हैं वो उस्मान अनवर साहब के अंडर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इनसे सुपीरियर नहीं है, ठीक है। वो इनके साथ ही जुड़े हुए हैं और उनसे सुपीरियर जो लीडिंग ऑफिसर हैं जो वो सर उस्मान अनवर साहब हैं। आप देखें सर कि सबसे बड़ी जो एक स्ट्रक्चर होता है ना कि किसी भी अदारे का, किसी भी ऑफिस के अंदर हम जाएंगे तो वो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। आप जैसे कि अब देख लेंगे हमारे जो पूरे पंजाब के ना से ये अगर देखा जाए क्योंकि पंजाब के ज्यादातर थानों के अंदर अभी तक जाना नहीं हुआ, लेकिन लाहौर के जो थाने हैं ना सर, और हॉस्पिटल्स भी ले लें, ये ऐसे लग्जरी होटल बना दिए गए हैं। जिस तरह किसी VVIP होटल के अंदर आते हैं ना, वैसे मतलब कि जब बंदा बाहर भी खड़ा होता है ना तो ऐसे बाहर से भी लग रहा होता है कि ये थाना नहीं है या ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई VIP होटल ही है, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल भी और थाने भी? हॉस्पिटल भी और थाने भी। अब उनमें जरूरत सर जी जो थी उनको बनाने की, वो था एक उनका रवैया, एक पुलिस कल्चर, जो थाना कल्चर थे उनको बेहतर करने की उनको कोशिश करनी, लोगों को फैसिलिटेट बेहतर माहौल में। जी सर। आप देखिए बिल्डिंग्स इन्होंने खड़ी कर दी हैं, लेकिन जो थानों के, चले थाने का हमारा टॉपिक नहीं है, मैं FIA के ऊपर ही आता हूं। आप FIA की बात कर रहे थे कि वो थाने से आप कैसे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं? सर थाने से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि थानों के अंदर जो सहूलियात दे दी गई हैं ना, ठीक है, जिस तरह का एक ऑफिस, एक ASI के लिए भी ऑफिस जो है ना वो बहुत बड़ा सा, जिस तरह हमारा ये सर जी स्टूडियो बना हुआ ना, इतना एक IO के पास है,
पंजाब पुलिस में, तो सर ये FIA में क्यों नहीं है? नहीं, FIA के पास नहीं। FIA के लिए सर जी छोटे छोटे कमरे ऐसे दिए हुए हैं कि एक लिमिटेड सी जो है ना जगह उनको दी। वो सर मैं हो सकता है कि तंग कमरे वगैरह रो पड़े, मुजरम पर दहशत पड़े। मुजरम पर वहां पर एक आईओ के पास 800 1000 केस भी है, एक आईओ के पास। वो तो बेचारे के साथ जुल्म है, आईओ के साथ ऊपर। आप देखें कि एक बंदा अगर 800 या चले मैं 500 केस लगा देता हूं सर, ठीक है, छोड़ दे बाकी, एक बंदा 500 केस कैसे डील करेगा आप बताएं? 10 बंदे आके खड़े हो जाए ना, इस गर्मी में जितनी हब्स होती है सर, मेरा कोई 4 दिन से वहां पे आना जाना हो रहा है, तो वहां पे खड़े होते हैं, तो एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं यार मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, ताड़ी मेहरबानी मेरी जान छोड़ो, थोड़ा मैं साथ ही ले रहा तो मैं किस किस बंदे को डील करूं कैसे? यानी वो जो आईओ है, जो आईओ है वो तो बड़ा जुल्म है उसके साथ बेचारे के पास। तो सर यही चीजें हैं कि इनको देखना चाहिए कि हमने किस जगह पे आके क्या बेहतर करना है और कहाँ पे जरूरत है, जरूरत की चीजों को ठीक नहीं करना, जिन चीजों को बेहतर करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये मतलब आपका बात करने का ये है, थोड़ा सा हम क्लियर करें कि FIA के पास जिस तरह से मुकदमात का और दरखास्तों का एक रश और हजूम है, बिल्कुल उस तरह से ना तो उतने दफातर है, बिल्कुल, और ना ही उतने ऑफिसर्स हैं जी सर जो कि उनको डील करें जी। और इस वाले से FIA को और वज़ीर दाखिला जो है उनको खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। बात तो ठीक है कि एक इंसान ही है ना, वो भी एक बंदा है, उसके ऊपर आपने 500 एप्लीकेशंस का लोड डाल दिया, तो वो कैसे उनको मैनेज करेगा? यार फिर वो इरिटेट भी होगा, वो लड़ेगा भी और बदतमीजी भी करेगा, और आसन से ऐसा बंदा वहां पे जाएगा और फिर ये उसके साथ ये भी लड़ेगा। तो ये बड़ा एक जैसे कहने ये आपका समझ ले कि एक इंसाफ ना दब जाता है, क्योंकि अगला बंदा भी अगर हम आप, क्योंकि ये आप अक्सर इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि कहते हैं कि यार उनसे भी पूछें कि उनको किन परेशानियों का जो है ना सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात ठीक है। हाँ, तो अब अगर दूसरी साइड पे सर आते हैं ना, तो होता क्या है कि जितनी देर भी एक ये हमारे वैसे मुआशरे का सर अलमिया है कि जब तक आपके पास सिफारिश नहीं है ना, आप लवारस हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं, आप चाहे छोटे से छोटा केस लेके चले जाए, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए या आपके पास सिफारिश होनी चाहिए, जिस भी मर्जी जगह पे चले जाएं। ठोकर के ऊपर ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सर ऑफिस है, जो वीजों के फ्रॉड के जो जितने भी मुल्ज़िमान है ना, उनको ये बड़ा हीनियस केस है ये वीजों के फ्रॉड वाला जो जी सर। मेरा सर आज वहां पे जाना होता है और सिर्फ स्टेटस देखने के लिए गया हूं कि ये केस कहां तक पहुंचा और इसमें स्टेटस क्या है। मैं कोई मुद्दई नहीं था, मैं कोई कुछ किसी भी चीज के हवाले से, मैं सिर्फ उनको पूछा कि यार ये एक मेरा केस नंबर है, मुझे इसका स्टेटस बता दें, 5 मिनट दे दें, फिर आता है 10 मिनट दे दें, फिर आता है कहता है घंटा दे दें, मैं इसका नाम भी लूंगा, ये ASI है, बड़ा यंग नौजवान आईओ है, ठीक है, शुएब नाम है इसका, शुएब ASI है। उन भाई साहब के पास मैं तकरीबन आपको साथ 2 घंटे गुजारे हैं और 2 घंटे में मुझे स्टेटस तक नहीं पता लग सका कि मेरे उस केस का जो है ना वो स्टेटस क्या था। ठीक है, वो भी एक जिम्मेदारी लगी थी मेरी, मैंने कहा चले मैं जाके चेक तो करूँ ना कि अभी तक कहाँ तक पहुंचा, फिर आगे किसी से बात कर देंगे भाईजान इसको आपने यहीं पे रखना है या इसके ऊपर आगे कुछ करना भी है। अब सर आप देखें कि ये वहां पे हाल है, ठीक है, इधर फाइलें वहां पे क्योंकि बड़ी नजर आ रही होती हैं, ठीक है, अब वहां से मैं मतलब कि क्या निकाल के लाता या क्या बात करता, उन चीजों को मैं देख के ही हैरान था कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको इस तरह से मतलब कि मैं समझ गया हूं आप, ये नुक्ता यही है आपका और मुद्दा भी यही है कि इतना अहम इदारा, इतनी अहम एजेंसी हर केस में हर मामले में इसको मुलव्वस भी करते हैं, आप डालते भी हैं और फैसिलिटी उनको ना देने के बराबर है। थाने ही उनके नहीं है, अगर पूरे लाहौर से और पंजाब के बाद शहरों से जो केसेस हैं उनको एक जगह पर जाकर डील करना है तो वो कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बहुत अजीबोगरीब एक ऐसा एटीट्यूड है जिसको जो किसी सेंस में नहीं आता, किसी समझ से बाहर है ये बात। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, डॉक्टर उस्मान अनवर को भी, मुहसिन नकवी साहब को भी, और जो ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर है, लेकिन उन्हें भी ये चाहिए कि अपने रवैये में भी बेहतरी पैदा करें। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनका रवैया अगर ख़राब होता है तो उसकी वजह ये इदारा और हमारा निज़ाम है, और उस निज़ाम के तहत जो इसके ऊपर प्रेशर और बोझ आ रहा है वो है। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, वरना कानून की बालादस्ती, लोगों को इंसाफ की फराहमी और मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन का खात्मा जो सा है वो मुमकिन होता दिखाई नहीं देगा। आज की ये बात यहाँ तक ही, मुझे और असम मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।